राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज रीट लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ है और उसका आज हम जीके एंड जीएस का पेपर है, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और खुशी की बात है कि जो हमारा नोट था, जो हमने कोचिंग कराई थी रीट वाले बच्चों को, प्रथम वालों को, तो उसके नोट में से हमारे अधिकतर मतलब ज़्यादा क्वेश्चन हुबहू आए हैं। सीधा पेपर सरल था, ये कह सकते हैं। जो पेपर आया है जो बहुत ही जीके एंड जीएस का फर्स्ट लेवल का रीट वाला, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं था, सीधा पेपर था। और आज हम जीके एंड जीएस को हल करने वाले हैं। तो मैं केवल आपको क्वेश्चन बोलूँगा और उसका उत्तर बोलूँगा। जिन विद्यार्थियों का पेपर है वो मैच कर लेना, जो भी आपकी सीरीज़ है या पेपर है आप मैच कर लेना। हम करीब 80-90 क्वेश्चन हैं, उनको आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो केवल उत्तर बोलेंगे हम और क्वेश्चन आप सुनते रहें। वीडियो को पोस्ट कर लेना, सही विद्यार्थी साथियों को शेयर करें, सबको लाभ मिले इसका। तो रीट लेवल फर्स्ट है, आज 25 फरवरी 2023 है, हमारे पास पेपर आ चुका है और विद्यार्थी पेपर लेकर आए थे हमारे पास। हमने इसका सॉल्यूशन किया है कि सर इसको सॉल्यूशन करके और हमको बताएं और इसकी वीडियो जारी करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था राजस्थान नहर की शुरुआत कब हुई थी। राजस्थान जो नहर थी कंवर सेन द्वारा इसका निर्माण हुआ था। इसकी स्थापना 1958 हुई थी। इसका करेक्ट उत्तर 1958 है। आप उत्तर को मैच कर लीजिए, आप केवल प्रश्नों को मैच करें, उत्तर मैच करें। दूसरा प्रश्न था राजस्थान कला संस्कृति में से धूलकोट सभ्यता किसे कहते हैं। आड़ सभ्यता, जिसे आगाटपुर कहते हैं। धूलकोट सभ्यता यानी कि आड़ सभ्यता कहते हैं, जो उदयपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन राजस्थान की वन नीति, ज्योग्राफी क्वेश्चन है। राजस्थान की ज्योग्राफी क्वेश्चन है, राजस्थान की वन नीति कब लागू हुई थी। तो विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, वन नीति 2010 में लागू हुई थी। काली मृदा जान जाती है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं सभी एग्जाम में प्रश्न। लगभग रीट हो, पटवार हो, वीडियो हो, ग्राम सभा हो, एलडीसी हो, हाईकोर्ट हो, सब में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो रेगुलर मृदा को यानी कि काली मृदा को रेगुलर मृदा के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान के आड़ू क्षेत्र में पाई जाती है, कपास के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है बनास नदी का उद्गम होता है। राजस्थान ज्योग्राफी से नदी वाला क्वेश्चन था। बनास नदी का उद्गम होता है तो सब जानते हैं, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम स्थान होता है। अगला क्वेश्चन, चंबल बेसन की भूमि को कहा जाता है। चंबल बेसन की भूमि है, इसको अवनालिका अपर्दन करती है, यानी उत्ख्यात भूमि के नाम जानते हैं, बेडलैंड बोलते हैं इंग्लिश में, उत्ख्यात भूमि के लिए जानते हैं और अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आम में सु कौन सी बोली राजस्थान में ना बोली जावे। 4 बोलियाँ दी गई हैं, एक राजस्थान नहीं बोली जाती, तो अवधि राजस्थान में नहीं बोली जाती, अवधि भाषा राजस्थान नहीं बोली जाती। पेपर बहुत सरल है, पेपर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार जानदार है। आप उत्तर को मैच कर सकते हैं अपने आंसर के द्वारा। गणेश सभ्यता कैसी है। ताम्रयुगीन सब जानते हैं, गणेश सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। महिला चित्रकार कमला और इलायची के नाम किस शैली जुड़े हुए हैं। नाथद्वार शैली राजसमंद जिले में है। नाथद्वार शैली राजसमंद जिले में है। तो ये कमला और इलायची के नाम महिला है जो जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है कला संस्कृति का बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है। महिलाएं पहनती है, सिर पर पहना जाता है, प्रसिद्ध है, सब बच्चे जानते हैं। राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया हुआ है। रकड़ी और टोटी ये आभूषण है किनके, महिलाओं के गहने हैं। ऑप्शन के अनुसार महिलाओं के गहने हैं, वैसे आभूषण है। आड़ती बोली कहाँ बोली जाती है। वैसे कोटा बूंदी 12 से आड़ा बोली जाती है, लेकिन ऑप्शन में कोटा और बूंदी थे, तो 2 जिलों का युग में आड़ती बोली कोटा और बूंदी जिलों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है मित्रों बरखान। तो बरखान क्या है। अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। थार के रेगिस्तान में 12 जिलों में फैला हुआ है, 111 भूभाग पर है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, जागीर ने राजपूत शासक जिसका मनसब कम किया गया था। तो देखिए यहाँ जागीर के शासनकाल में मनसबदारी एक वेतन व्यवस्था हुआ करती थी, और ये जो मनसब सबसे कम किया मान सिंह, जयपुर के जो राजा थे, कछुआ वंश के शासक मान सिंह का यानी कि मनसब कम किया था किसने, जागीर ने किया था। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों, ये प्रश्न कितनी बार आ गया है। ये रीट में, पुलिस में, पटवार में, हाईकोर्ट में, एलडीसी में, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सीधा है, सब जानते हैं। तो गुरु शिखर चोटी है, सिरोही जिले में है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी घास नहीं पाई जाती। 3 घास पाई जाती है, सालर घास और राजस्थान नहीं पाई जाती। सालर वन पाए जाते हैं, घास नहीं पाई जाती। सन 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो त्रिलोक चंद्र माथुर ने। जी हाँ, त्रिलोक चंद्र माथुर ने करौली प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की थी। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आया हुआ है। अगला प्रश्न, राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। तो लोक नाट्य शैलियों में रम्मत है,
केला ख्याल क्षत्रिय है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार डांडी नहीं है। डांडी। मनोहर टिब्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? सब जानते हैं, ये राजस्थान के खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक गैस LPG के लिए प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है फड़ वाचन। फड़ किस लिए प्रसिद्ध है? सब जानते हैं फड़ क्या है। भोपाल के द्वारा जाने वाला एक बोल सकते हैं पत्र बोल सकते हैं या वाचन बोल सकते हैं, उनकी गाथा बोल सकते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। राजस्थान के भीलवाड़ा में शाहपुरा में फड़ चित्र में कार्य किया जाता है। तो फड़ चित्र आप बहुत प्रसिद्ध है रामदेव जी और गोवा जी महाराज की और देवनारायण भगवान की। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। प्रश्न बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। ये पेपर हमारे पास अभी आता है विद्यार्थी लेके, हमने अपने हाथ से इसको लिखित में हल किया है, सॉल्यूशन किया है। और जो हमारा बैच कंपटीशन क्लासेस का था, हमने सुपरवाइजर बैच पढ़ाया था, एक NDC वाला पढ़ाया था, एक रीट वाला था। तो उसके नोट से ही क्वेश्चन अधिकतर हो भी हुए हैं, मतलब पेपर सरल है। जितने विद्यार्थी ने पेपर दिया तो इसको मुँह से जाएगा, जी के बहुत सरल ही थे। चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भोज परमार ने। भोज परमार ने कराया। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। हम यहाँ केवल 150 क्वेश्चनों में से GK एंड GS को हल कर रहे हैं और सब्जेक्ट को हल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। तेरहपंथी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। जैन धर्म का संबंध तेरहपंथी संप्रदाय से है। अगला प्रश्न 24वां, रामायण को राजस्थानी भाषा में किसने लिखा था? मेहोजी गोदारा ने। मेहोजी गोदारा ने लिखा है। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहते हैं? गोराधाय को। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। कृष्ण कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो कृष्ण कुमारी राजकुमारी उदयपुर थी। कृष्ण कुमारी राजकुमारी थी, किस राज्य पूछा है? मेवाड़ या उदयपुर की राजकुमारी थी। क्वेश्चन अगला 27वां क्वेश्चन, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? खूब पता है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्लास में सीधा हमने पढ़ा हुआ है। बेहू किसान आंदोलन का संबंध ट्रेंच कमीशन आयोग से है। ये सिफारिश की गई थी, बैठाया गया था कमीशन जो। सर्वाधिक राजस्थान मक्का कहाँ होता है? राजस्थान की ज्योग्राफी क्वेश्चन है, सब विद्यार्थियों ने बहुत सीधा सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, मक्का कहाँ होता है? मक्का मेवाड़ होता है, यानी उदयपुर में सर्वाधिक मक्का होता है। देखिए क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, सीरीज ऊपर नीचे हो सकती है, हम केवल क्वेश्चन बोल रहे हैं, उत्तर बोल रहे हैं, आप अपने पेपर में मैच कर लेना। अगला प्रश्न है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किन जिलों में? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ सब जानते हैं झालावाड़ और कोटा जिले में है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता? 4 ऑप्शन थे, कौन सा मेल नहीं खाता? सावित्री माता का मंदिर रोबे जालौर में 2016 में, ये गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, वालड़ कृषि राजस्थान में की जाती है, आदिवासी लोग करते हैं, जंगलों की जला की जाती है। और इस कृषि को भारत के उत्तर पूर्व भागों में इसको स्थानांतरशील कृषि कहते हैं। राजस्थान में इसको वालड़ कृषि कहते हैं। आदिम लोग खेती करते हैं जंगलों को जलाकर। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की भूमि क्या कहते हैं? भौरार पठार। राजस्थान का भौरार पठार बहुत प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा यानी राजसमंद उदयपुर के मध्य में कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य के भाग को भूमि को भौरार पठार कहते हैं। तो ये प्रश्न हाईकोर्ट, राजस्थान पुलिस, बहुत सारी एग्जाम प्रश्न आया, बहुत ही सीधे सारे क्वेश्चन है। आप बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ के आपको, सारे विद्यार्थी खुश होगा इस पेपर को देख के। मेजाबान किस नदी पर है? कोठारी पर, सब जानते हैं, भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में मेजाबान है, कोठारी नदी पर है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार है। कितनी बार एग्जाम आया क्वेश्चन नहीं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है और कुंभा के द्वारा निर्मित है और इसका शिल्पी कौन था? मंडन। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम आया हुआ है, मंडन। राजस्थान पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? बीकानेर, सब जानते हैं। जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? बीकानेर में। अगला प्रश्न है बीकानेर में समरा स्थल लोक देवता किससे संबंधित है? तो वो गोवा जी महाराज से, जाम्बोई किससे? जाम्बोई से। तो जाम्बोई संबंधित है। ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए। अब आपका 21वां क्वेश्चन। पेपर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सरल है, यानी कि अच्छे लग रहे हैं पढ़ने में जो। अगला प्रश्न, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। अच्छा है, बता दिया। 36% हो गए, 36। इसके बाद हम देखते हैं 37%। भारत गौरव रेल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, जो हमारे राजस्थान में या भारत में छोटे स्तर के पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला है राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? देखो इसमें थोड़ा त्रुटि है, आपको बोनस मिल सकता है, लेकिन यह ज़्यादा जैसलमेर फैला हुआ है और इसका चित्र बाड़मेर। हालांकि ऑप्शन में बाड़मेर में है और ऑप्शन में जैसलमेर में है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से इसको मैं जैसलमेर मानता हूँ।
राष्ट्रीय मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये जैसलमेर में फैला हुआ है, बाड़मेर में है, लेकिन ज़्यादा फैलाव इसका जैसलमेर में है। अब देखते हैं इसको कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग क्या मानता है उत्तर इसका। बाकी जैसलमेर ऑप्शन में है, बाड़मेर है, मैं इसको जैसलमेर मान रहा हूँ। अगला प्रश्न है, सावन सिंह का संबंध किससे है? किशनगढ़ शैली से। बहुत प्रसिद्ध है, बनी ठंडी चित्रशैली राजस्थान में किशनगढ़ शैली से है, अजमेर से है, बहुत प्रसिद्ध है, भारत की मोनालिसा से कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है 40वां क्वेश्चन, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन में। झालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन चरण शैली रचनाकार किसने की है? ये बृजसेन सूरि की है, राजस्थान की साहित्य पुस्तकों में से क्वेश्चन आया हुआ है। आगे विद्यार्थी क्वेश्चन लगिए, कजली तीज का त्यौहार किस जिले में मनता है? तो ये आपके बूंद जिले में प्रसिद्ध है, काफ़ी बार एग्जाम आया हुआ है। अगला प्रश्न, राजस्थान में वनों का वर्गीकरण है, प्रशासनिक वर्गीकरण में श्रेणी में नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता? 3 आते, 1 नहीं आता, वो नहीं आता, अनारक्षित वन नहीं आता ऑप्शन के अनुसार। झारपीर के नाम से जानते हैं गोवाजी महाराज को, राजस्थान के झारपीर के नाम से गोवाजी महाराज को मानते हैं हम, बहुत प्रसिद्ध है। नोवर हनुमान गढ़वन का मंदिर भी है। प्रश्न नंबर 45, वेली कृष्ण रुक्मणी रचना के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न, बीसलदेव रासो किरण भातरो काव्य ये किससे संबंधित है? प्रेम काव्य से। जी हाँ, प्रेम काव्य से है। क्वेश्चन नंबर 47वां है, अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है? ये राजस्थान के उदयपुर जिले में, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और बहुत ही बार आया, बहुत ही अति सुंदर है। अगला प्रश्न है थोड़ा करंट जीके का है, आस्ट्रा हिंदी 2020 आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये महाजन फील्ड फायर रेंज बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, लड़लों, अवनी लेकरा ने पदक जीते हैं, तो इसमें टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 2 पदक इन्होंने जीते हैं। अगला प्रश्न है 50वां क्वेश्चन, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सरदावा का संबंध किससे है? ये सीमा सुरक्षा बल से है, जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी बेस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, अर्जुन लाल जाट का संबंध किससे है? नौकायन से। जी हाँ, अर्जुन लाल जाट का संबंध किससे है? नौकायन से है, नाम से है, जलियान में। अगला प्रश्न 53वां, धनंजय दर्जी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध राजस्थान फुटबॉल से है। अगला प्रश्न, ST SC OBC बालकों के लिए जो स्कीम योजना चली है, ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर है अलावित असुविधाग्रस्त समूह के लिए। अगला प्रश्न, एक पुस्तक है करंट जी के पूछी हुई है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? इसके लेखक यानी कि वुडरो विल्सन इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों,